नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। उस दिन हमने चांदनी रात इस कविता का जो पहला पेज था, पहला जो भाग था वो देखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से चारों मतलब सुंदर चंद्र की चंचल किरणें जो है वो यहाँ जल थल में मतलब भूमि पर और जल में खेल रही है। ये सब हमने उस दिन देखा था। मतलब किस प्रकार से ये चारों जो पद्यांश है इसका अर्थ हमने यहाँ पे उस दिन देखा था और हम आपको समझ में भी आया था। आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो अभी हम उसका जो अगला भाग है, जो उसके बाद का भाग वो देखने वाले हैं। ठीक है, उस पर मैंने कुछ कृति भी आपको छुड़ाने के लिए दी थी। आशा करता हूँ कि वो कृति आपने छुड़ाई होगी, लेकिन बहुत कम विद्यार्थियों ने उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। मतलब ये वसुंधरा यानी क्या होता है? पृथ्वी। वसुंधरा यानी क्या होता है? पृथ्वी। ये जो वसुंधरा है इसको हम क्या कहेंगे? पृथ्वी। मोती सबके सोने पर, जो पृथ्वी है वो पृथ्वी पर जो मोती समान चांद तारे जो हैं वो सबके सोने पर ये जो चंद्रमा है वो बिखेर देता है। ऐसी हमारी पृथ्वी लगती है कि चंद्रमा चांद तारों से मोतियों समान बिखरी हुई है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि जो है, रवि यानी सूर्य। सूर्य क्या करता है? रात भर ये चांदनी हमें दिखती है, बड़ी सुंदर लगती है। ऐसे लगता है कि पूरा आसमान जो है पृथ्वी पर जो है क्या मोती समान चांद तारे छाए हुए हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य आता है सवेरे, तो ये सब वो क्या कर लेता है? बटोर लेता है, मतलब एकत्रित कर लेता है। मतलब आप सुबह होने के बाद आप चांद तारों को देख नहीं पाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि रवि बटोर लेता है ना, इकट्ठा कर लेता है सदा सवेरा होने पर। हमेशा जब भी सवेरा होता है उसे बटोर लेता है, जमा कर लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। और विरामदायिनी यानी विश्राम करने वाली, विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली, जो हमें विश्राम देती है। क्या देती है? विश्राम। और विश्रामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और जब तक सूर्य रहता है दिन भर, तब तक वो दिखते नहीं है चांद तारे। जैसी वो शाम हो जाती है तो वो क्या करता है कि फिर से वो जो संध्या मतलब जो रात है उसे वो दे जाता है। और फिर से शाम शून्य शाम तनु, शाम यानी काला और तनु यानी शरीर। तनु यानी क्या होता है? शरीर। जिससे उसका नया रूप छलकता है। फिर से रात को आती है चांद तारे समान बिखर कर पूरा जो आसमान है उसमें उसका नया रूप छलकता है। मतलब दिन होता है तब सूर्य उसे बटोर लेता है, शाम होती है फिर से वो उसे वापस कर जाता है। फिर से वो सुंदर जो चांद तारे हैं वो आपको उसी प्रकार से यहाँ पर नज़र आती है और उसका नया रूप आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो दिनचर्या चलती रहती है तो ये उसका काम करते रहता है। रवि अपना काम करता है, वसुंधरा अपना काम करती है, चांद तारे अपने काम करते हैं। तो इसी प्रकार से वो अपना कार्य करते हैं। पंचवटी की छाया में, पंचवटी मतलब 5 वट का वृक्ष, वट के 5 वृक्ष, अलग अलग प्रकार के वट के 5 वृक्ष की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। कुटीर यानी छोटी सी झोपड़ी। सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। मतलब सुंदर पंचवटी जो ये खंड काव्य से लिया गया है, जो लक्ष्मण पर आधारित है। तो उसकी छाया में एक सुंदर सी कुटीर बनी है, छोटी सी झोपड़ी बनी है। और उसके सामने, सम्मुख यानी उसके सामने एक स्वच्छ शिला है। शिला यानी बड़ा पत्थर। शिला यानी क्या होता है? बड़ा पत्थर रखा हुआ है। वहाँ पर धीर वीर मतलब एक शूरवीर मना, वहाँ पर एक शूरवीर जो निर्भीक है। निर्भीक यानी न किसी को न डरने वाला। निर्भीक यानी क्या होता है? किसी को भी न डरने वाला योद्धा बैठा हुआ है। उस शिला पर वो योद्धा बैठा हुआ है। जाग रहा है ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुष्मायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। मतलब ये एक धनुर्धर है जो बिना डरे वहाँ पर जाग रहा है। सब दुनिया सो रही है, जबकि भुवन यानी यहाँ पर संसार, ये पूरा दुनिया सो रही है, लेकिन वो अकेला वहाँ पर जाग कर
वो अपनी जो परिवार है उसकी क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। तो ये लक्ष्मण है जो रात के समय वहाँ पर पहरा दे रहे हैं, वहाँ बैठकर अपने भाई और भाभी का ख्याल रख रहे हैं। भोगी कुष्मा युद्ध यानी यहाँ पर दिया है कामदेव, एक प्रकार के कामदेव होते हैं। वो योगी सा दिखते हैं, योगी सा यानी सन्यासी सा दिखते हैं, सन्यासी सा बना दृष्टिगत होता, दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई योगी बैठा है, सन्यासी। आपको पता है कि सन्यासी लोग कैसे होते हैं, एक बार वो किसी स्थान पर साधना करने बैठते हैं तो उनका ध्यान कहीं पर भी भटकता नहीं है, और जो भी उनका कार्य है वो उसे पूरे ध्यान लगाकर करते हैं। इसी प्रकार से वो जो योद्धा है वो वहाँ पर दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत यानी नज़र आता है। तो आपने देखा है कि चांदनी रात में उन्होंने चांदनी रात का वर्णन अलग अलग दृश्यों के आधार पर बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर किया गया है। पहले इसमें हमने देखा था, पढ़िए, पहले वीडियो में 4 पद्यांश का अर्थ देखा था। अभी हमने ये 4 पद्यांश का अर्थ मैंने आपको समझा कर बताया, और इस पर आधारित कुछ प्रश्न और अर्थ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वसुंधरा यानी पृथ्वी, मैंने जैसे आपको बताया पढ़ाते समय, रवि यानी सूर्य, विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली, शाम यानी काला, तनु यानी शरीर, पंचवटी यानी वट के 5 वृक्ष, शिला यानी पत्थर, दृष्टिगत यानी जो दिखाई देता है, हमें जो दिखाई देता है। तो इस प्रकार के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ पर दिया है। पंचवटी की 2 चीज़ें जो आपको इस पद्यांश से ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। धीर वीर धनुर्धर का रूप कैसा है वो आपको इस पद्यांश से ढूंढकर लिखना है। और जो पहला भाग हमने देखा था उस पर भी आधारित जो प्रश्न मैंने दिए थे उसको भी आपको लिखना है, और उसका स्वाध्याय जो है उसे कंप्लीट करके व्हाट्सएप के ग्रुप में डालना है। और होमवर्क किया कीजिए, घर में बैठे हैं आराम से धीरे से मन लगाकर थोड़ा पढ़ा कीजिए, और खुद का ख्याल रखिए और घर में ही रहिए। ठीक है, धन्यवाद।